बच्चे कहाँ जाएंगे? नेता आ रहे क्या यहाँ पे? तुम बोले जहाँ झुकी मामा कहा, अब तुम मार्ग पर बैठ गए तो तुमने गरीब आदमियों की छत छीन ली है। अब पुलिस वाला ना जानबूझ के तोड़वा रहा है यहाँ पे आगे भर के। हम गरीबों को उजाड़ रहे हैं। पहले टूटा है कभी ऐसे? कभी नहीं टूटा, अभी टूटा है। कोई गांव घर में भी घर नहीं है जो वहाँ जाकर रह लूं। मेरी बच्ची वो है, उसकी शादी करनी थी मुझे अगले साल। तोड़ना था बेशक, मगर महीना भर के टाइम देते हैं, 2 दिन के अंदर में झुकी नहीं जाते इंसान के। गाड़ी में झाड़ू लगाती हूँ, फिर फार्म पे झाड़ू लगाती हूँ, तब मैंने दहेज खरीदी हूँ। पूरी दहेज को मेरी कागज दबा दिया। हम कहाँ जाएंगे? इस बारे में कौन सोचेगा? इसकी व्यवस्था कौन बनाएगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है ना। ये हमारे पापा ने इतनी मेहनत करके ये बनाया था, इसको तोड़ दिया। बताओ अब हम लोग को बर्बाद कर रहा है। हम लोग गरीब है, बाल बच्चों को कहाँ जाएंगे? नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय देखिए दया बस्ती के अंतर्गत मेरी मौजूदगी है और ये जो तमाम आप यहाँ पर लोगों का जमावड़ा देख रहे हैं, देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ पे लगभग 1000 से भी ज़्यादा झुग्गियाँ जो है लगभग 40 से भी ज़्यादा सालों से बसी हुई है। और अभी आपको यहाँ पे साफ तौर पर जो पीला पंजा है अपना कहर बरसाता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ के तमाम जो झुग्गियाँ हैं उन्हें जमींदोज कर दिया गया है और अभी भी जो प्रक्रिया है वो देखिए चालू है। अभी हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? नेता आ रहे क्या यहाँ पे? कौन सा घर था भी आपको? मेरा ये थे। ये घर था? हाँ। आपको पहले बताया गया था ये खाली करना है? खाली बोला था, 7 बजे का टाइम दिया, कोई उसके बाद जाएंगे कहाँ? ये देखो मेरा घर, इतना बड़ा घर गिरा दिया, कहाँ जाएंगे ये लोग हैं? अब ये सब की तोड़ो ना फिर। कितने समय से रह रहे हो सर आप यहाँ? हमको 30 साल हो गए। 30 साल हो गए हम लोगों को। अभी ये बताओ, जब वोट लेने आते 10 आदमी को लेने आते, अभी हम कहाँ कोई नेता आ जाए? नहीं आ रहे ना। अभी कौन के हम भरोसे जिएंगे? ये झुग्गियाँ बना रखी थी, पक्के मकान बना रखे थे? हाँ, पक्के झुग्गियाँ थोड़ी ना है जी, मैम ये पक्के मकान है। झुग्गियाँ दिख रही है आपको? ये 10 लाख रुपया इसमें लगा हुआ है हमारे पापा का। हमारे पापा ने इतनी मेहनत करके ये बनाया था, इसको तोड़ दिया। बताओ अब देखो ये हो गया मेरा सारा। यहाँ पे हो गया मुझे 20-30-35 साल हो गए मुझे। शादी होके मैं यहीं आई थी। हाँ, शादी होके मैं यहीं पर ही आई थी। ये मेरा भांजा भी आया। हाँ, ये मेरा कोई गांव घर में भी घर नहीं है जो वहाँ जाकर रह लूँ। मेरी बच्ची वो है, उसकी शादी करनी थी मुझे अगले साल। अभी उसका ना कोई दान दे ना उसका जेवर। मैं सोच रही थी जहाँ मैं काम करती हूँ ना, मेरा मालिक बोला कि तू मेरे जीते जी अभी कर ले, तू बीमार सिमार रहती है तो तू अभी कर ले, थोड़ा बहुत सारा हम भी लगा देंगे। मेरा मालिक खुद ये बात बोला है मुझसे। मैं ठीक है बाबूजी, मैं कर लूँगी। अगले साल मैं अपनी बच्ची का निकाह करती। क्या करूँ मैं? आपको कितने दिन का टाइम दिया था? ज़्यादा दिन का टाइम? 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते का बस 1 हफ्ते का। मैं ड्यूटी पे थी, दया बस्ती और सैन कंपनी में काम करती हूँ। मैं ड्यूटी पे थी। मैं शाम को 7:30 बजे आई। मेरी लड़की बोली अम्मी निशान लगा के चले गए। निशान लगा के चले गए अम्मी, झुग्गियाँ टूटेगी। मैं बोली हट। बोले अम्मी आओ, मुझे नहीं लगा था। और आके मैं आज 4 दिन से काम पे भी। ऊपर से मामी ने 13 फुट तोड़ भी दिया था और उससे ज़्यादा तोड़ दिया। देखो मुझसे बोला गया 15 फुट लेंगे। मैं ठीक है 15 फुट लेंगे, हम 16 फुट तोड़ देंगे। मैंने 16 फुट। सुबह से जो है ना ये अपने से तोड़ रहे थे। ये 15 फुट से ज़्यादा ना, हमारा कम से आधा रूम भी बच जाएगा तो गुजारा के लायक हो जाएगा। फिर भी तोड़ दिया। उस पर मिस्त्री को उतरवा के जबरदस्ती तोड़ दिया। एक्स्ट्रा एरिया ले रहे हैं सर? हाँ, एक्स्ट्रा एरिया। अब पुलिस वाला ना जानबूझ के तोड़वा रहा है यहाँ पे आगे भर के। क्यों, किस क्या वजह है? पता नहीं क्या वजह है, वो तो वही बता। तुम बोले जहाँ झुग्गी मामा कहा, अब तुम मार्ग पर बैठ गए तो तुमने गरीब आदमियों की छत छीन ली है। कम से कम ये तो देखते कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा। तुमसे कोई कुछ मांग तो नहीं रहा था अपनी मेहनत। आप लोगों को कहीं और बिठाया जाए?
कहीं और बसा देगा तो काम भी दे देगा तो अच्छी बात है, क्योंकि भाई मेरे सिवा कोई नहीं, मेरे बच्चों का किसी से भी पूछ लो मोहल्ले में, मैं खुद मेहनत करती हूँ, अकेली मेहनत करती हूँ, मेरा आदमी जल्दी से काम नहीं करता है। सर क्या बताया था और क्या कर दिया? इन्होंने बात बताया था, हमने कहा था कि भाई बिल्डोजर मत चलाओ, जितना आप बोलोगे हम आपके बताने से और फालतू तोड़ देंगे, कम नहीं तोड़ेंगे, चाहे जब नाप लेना। इन्होंने कहा कि तुम हमें थोड़ा सुबह से अपने बच्चों को लगा के मैं काम पे से भांजों को बुलवाई हूँ, मैं खुद तोड़ी हूँ, 2 मजदूर को बुलवा के खुद तोड़ी हूँ मैं। मेरी हालत देखो कैसी हो रही है, मैं सुबह से खुद ने, इन्होंने कहा कि 15 फुट चाहिए हमें, मैंने फिर भी 5 फीट और फालतू तोड़ी, 20 में भी और 22 फीट तोड़ दी मैंने, इन्होंने जितना बताया उससे 5-7 फीट फालतू तोड़ी। सर यही मकान आने के बाद में देखो कितना है। आपका भी एक्स्ट्रा एरिया लिया? हाँ यही है। ये था, इनको तो मैं बुलवाई हूँ तुड़वाने के लिए, मैं बेटा 15 फुट मरला ना, तुम 20 फुट तोड़ दो, रहने की मेरी छत तो हो जाएगी, लेकिन फिर भी नहीं मानने। मैंने तोड़ने के बाद, फालतू तोड़ने के बाद मैंने फिर भी बहुत रिक्वेस्ट करी कि सर फिर भी जो बचाए जितना आप बोलोगे हम इतना तोड़ देंगे अपने हाथ से, मशीन से तोड़ोगे तो और ज़्यादा टूटेगा। कोई कमाने वाला नहीं, 5-6 हज़ार कमाती कोठी भरने में, अब वो 5-6 हज़ार पेट में खाने के रूम में रहने जाएंगे। हमारे लोग को कोई व्यवस्था तो कम से कम दे देता, तो उसके बाद तोड़ता कोई बात नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं दिया। हफ्ते दिन में हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब? तपती धूप में कहाँ रहेंगे? कहते इतने हफ्ते धूप में कहाँ हम लोग रहेंगे? रेखा गुप्ता हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, तो नहीं ना साथ दिया, गरीब को तो लूट लिया, वोट लेके तो लूट लिया, चोरी से ऐसे तो ऐसा कर रहे हैं हमारे लोग के साथ में, हम गरीबों को उजाड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ का क्राइम का कांग्रेस था कि तो हम लोग खाते थे पीते थे कहीं पर रहते थे, और जब से भी आया जब से हमारे लोग को उजाड़ दिया। गाली बकी है, गाली बकी अभी नहीं बोला, कैमरा में दिखाओ, तुमने बोला, तुम क्या उल्टा पूछे जा रही हो? यहाँ पे एक ही सवाल सबसे पूछ रही हो, ये क्या तरीका है? सर रहने दो, सर रहने दो। अगर आप किसी को उजाड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको रहने का ठिकाना देते, इतने गरीब लोग हैं। तो बीजेपी सरकार तो ये बात कहती है ना कि जहाँ झुकी वहाँ मकान। मैम बीजेपी कह रही है भाई जहाँ झुके वहाँ मकान, वो बोले कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, क्या बार बोले, मगर ऐसा है कहाँ? तो सबको कर रहे बेगाना, सब बेगाना काम ही है झूठ बोलना मैम, कर रहा है ये लोग, झूठ बोलना काम ही है। लोग जिंदगी में भूल करके भी बीजेपी को वोट कभी मत देना। हिंदुस्तान के किसी भी राज्य कोने में आप रहते हो, भारत के किसी भी कोने में रहते हो, कभी भी भूल करके बीजेपी को वोट मत देना, क्योंकि वो सरकार सिर्फ तोड़ने का काम करता है, लोगों का जोड़ने का काम नहीं करता, लोगों को रोजगार नहीं देता, लोग पढ़ लिख करके बेरोजगार हो रहे हैं, किसी मजबूरी परेशानी की वजह से झुकी कभी ना चाहते हुए अगर कोई अनहोनी हो जाती है यहाँ पर जो रेलवे निकलती है। मैम इतने सालों से कहाँ हो रही है? नहीं होता, पूरे हिंदुस्तान में अनहोनी होता है, यहाँ पे पहली बार नहीं है, बच्चे सब किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, मगर कहीं रहने का ठिकाना बनाते ना, इनको कहीं आशियाना देता और देने के बाद हटा देता, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म निकाले तो जहाँ झुकी वहाँ मकान, उस समय मोदी जी को ये नहीं पता चला कि रेलवे लाइन में झुकी है, यहाँ अनहोनी होगी, उस समय तो उनको पता था ना, तो फिर ये किस लिए फॉर्म निकलवाए कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, सबको पैसा ले लेकर फॉर्म भरवाए। क्या पता अभी यहाँ से ले जाके कहीं और तो देना तो चाहिए ना, या पहले उजारोगे पहले बसाओगे? पहले उजारना चाहिए, पहले बसाना चाहिए। अभी कितने परिवार यहाँ पे रह रहे होंगे लगभग? यहाँ पे तो कम से कम वोटर लिस्ट में 1.5 लाख परिवार का है। 1.5 लाख जकीरा के अंदर वोटर लिस्ट में, हाँ सब वोट देते, वोटर लिस्ट में जिसका नाम है 1.5 लाख, उससे ज्यादा है, लेकिन नाम जो है वही मैं बता रहा हूँ 1.5 लाख से ऊपर है। आप अकेले हो? हाँ, एक बेटा वो दारू जब वो कुछ करता ही नहीं है। कितने टाइम से रह रहे हो अम्मा यहाँ? 40 साल से ऊपर हो गया मुझे यहाँ रहती को। पहले टूटा है कभी ऐसे? कभी नहीं टूटा, अभी टूटा है। तो पूरा घर तोड़ दिया? हाँ। कुछ भी नहीं निकाला आपने? वो गुजरे कपड़े निकाले, इतने में आ गए। क्या करूँगी बेटा, मैं कहाँ जाऊँगी यहाँ अपनी? भैया अब तो हम रोड पे आएंगे, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा इसका? मैडम जी कुछ मिलेगा अभी क्या नहीं मिलेगा? अब ये जो तोड़ रहे हैं कुछ मिलेगा कि नहीं, या पहले ही क्या कहते हैं बसाने से पहले ही तोड़ दिया? करके तोड़ना चाहिए था ना ये सरकार को भी, सरकार हो, मोदी जी हो या रेखा जी हो, कोई भी हो। हाँ। तो ये पहले हमको देने के बाद ये कुछ व्यवस्था करने के बाद तोड़ना था ना ये सब कुछ, तो क्यों नहीं किया ये? अभी एक बात सुनिए कि इतनी पब्लिक कहाँ जाएगी ये? मैम अभी हमारे को दाना पानी कहाँ से मिलेगा? ये सामान हमारा बाहर पड़ा हुआ है। यहाँ पे बहुत ऐसे इंसान है कि उसका औलाद रहे, कभी औलाद कमा के नहीं दे रहा है, अकेला कमा बूढ़ी सब कर, एक अम्मा ये बूढ़ी रही, एक अम्मा बूढ़ी उधर है, एक उधर है, बाबा भी है बूढ़ा सुरा, वो भी कमा के खा रहे थे। तोड़ना था वैसे
चाहिए। मतलब छोटे छोटे बच्चे भी तो बिल्ला हो रहे हैं, टाइम टेबल तो देना चाहिए। एक भी वोट नहीं देगा। अब सारी जनता मेरे साथ में है। हाँ, एक लाइन से ना, हाँ बिल्कुल नहीं देंगे, कट जाए खाली नहीं जाएगा मैम वोट, अगर वोट ही नहीं देंगे। मानती हूँ खाली नहीं जाएगा, मगर सरकार को भी तो सोचना चाहिए कि हमारे पब्लिक बस है तो हम पहले ही बस नहीं ना दूँ, हटा दूँ इस जगह से। बसने से पहले तुम्हें बोल दूँ भाई यहाँ से हट जाओ, अपने किराए पे चले जाओ या कहीं चले जाओ। ऐसा थोड़ी कि एक बैगी आके वोल्टेज चला देंगे। छोटे छोटे मासूम बच्चे लोग हैं, 2 महीने के 1 महीने के बच्चे लोग हैं, भूखे सुबह से दूध के बिना तरफ से। ऐसा कुछ सुविधा दिया किसी ने? अब बताओ, मैं 16 घंटा काम करती हूँ, 16 घंटा सराउल्ला में गाड़ी में झाड़ू लगाती हूँ, फिर फार्म पे झाड़ू लगाती हूँ, तब मैंने दहेज खरीदी हूँ। पूरी दहेज को मेरी कागज दबा दिया, पुलिस वाला निकालने नहीं दिया एक भी। यार 5-7 दिन में कितना खाली हो जाएगा बताओ। अब ये कोई भी बोला था 13 फीट ले लिया, डबल 25 फीट तोड़ रहे बताओ। तोड़ ही नहीं रहे। 13 फीट बोला था, उसमें लिखा हुआ नोटिस में 1 हफ्ते का टाइम। तोड़ सकते थे 13 फीट, तो हमें बताए थे। ये तो 25 फीट ले रहे, डबल ले रहे। आज की डेट दी थी आप? आज की डेट तो दी थी, पर 4 फीट की दी थी, 25 फीट ले रहे अब ये। हाँ, एक्स्ट्रा जगह डबल ले रहे। सर आप एक बात बताइए, आप यहाँ पर रेलवे ट्रैक के बगल में ही रह रहे हैं, अगर कभी कोई आपदा ना चाहे हो जाए तो क्या करेंगे उसको? मैं कब वो होगा, वो जब की जब देखी जाएगी। ये बच्चे हैं यहाँ पढ़ने कमाने वाले, इनकी स्कूल का कहाँ जाएंगे? भविष्य खराब बच्चों का। अब ये भविष्य खराब तो बच्चे कहाँ जाएंगे? ये बताओ ना, कहाँ जाएंगे? अरे मकान के पास नहीं खड़े होंगे तो कहाँ जाएंगे? किसी का कोई ठिकाना नहीं है, ना गांव में ना कहीं नहीं। एक छोटी सी झुग्गी, अब कैसे रहेंगे पब्लिक? हम अपना झुग्गी नहीं है, महीने पर रहते हैं 25। यहाँ पे झुग्गियों भी किराए पे चढ़ रहे हैं? हाँ, 2500 3000, पानी का अलग। अच्छा, सर ये झुग्गियाँ भी किराए पे है? नहीं, कोई रहते होंगे, हम लोग तो किराए पे नहीं, हम लोग तो अपने पे रहते हैं। ये बड़ी बात नहीं है कि झुग्गियों तक में किराया लिया जा रहा है? आज तक तो मकानों में देखिए हमें तो नहीं पता, हम तो अपने में रहते हैं, हम लोग किराए पे नहीं रहते। ना किराए पे, जिसके पास है नहीं वो तो किराए पे तो रहेगा, कहाँ जाएगा? रेलवे तो काफी समय से चल रही है, इसको कैसे बंद सरकार की मर्जी से झुग्गी टूट सकती है तो रेलवे लाइन भी बंद हो सकती है। स्थानांतरित करेंगे ना सर? जो रेल चल रही है इतने सालों से चल रही है, कैसे हटा देंगे बताइए? क्यों? जब झुग्गी हटा सकते तो रेलवे भी हट सकती है। मतलब हट नहीं सकती, मेरा कहने का मतलब हट नहीं सकती, रुकवा सकती है ना। जितने टाइम के लिए झुग्गी टूट सकती है, 1 घंटे की में 2 घंटे में झुग्गी टूट सकती है, तो उस हिसाब से रेलवे भी, ट्रेन भी तो रुक सकती है। खरीदी हुई जमीन है? कौन कह रहा खरीदी हुई? हमने तो नहीं बोला खरीदी हुई है। हम कहाँ जाएंगे? इस बारे में कौन सोचेगा? इसकी व्यवस्था कौन बनाएगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है ना। ये दिल्ली में ना मैम, दिल्ली में तकरीबन 2.5 से 3 लाख झुग्गी हैं। तोड़ दो सारी झुग्गियों को आप। अरे इनके पास कोई कोर्ट का नोटिस नहीं है, ये रेलवे तोड़ रही है। रेलवे अगर अब देखो, इन्होंने नोटिस दिया था ना, तो इन्होंने 15 फुट का नोटिस दिया था। अभी हम इनसे बात करने जा रहे हैं ना, तो सबको भगा रहे हैं, डरा रहे, धमका रहे हैं। ये क्या तरीका है? पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे बिना खान के, बताना तो देखेंगे तो जनता तो देखेगी। मैम ये क्या तरीका? किसी घर उड़ रहा है देखेंगे नहीं, बताना। अब बात करो, हमें विश्वास में लो कि भाई हमने इन्होंने मार्का लगा रखा है, रेड कलर से इन्होंने निशान लगा रखा प्लस का। और ये प्लस का मतलब ये है कि भाई सिर्फ हम इन्हीं झुग्गियों को हाथ लगाएंगे, नहीं झुग्गियों को। देखो अंदर की भी झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं। अब जिन बेचारों को तैयारी नहीं है, वो कैसे सामान निकालेंगे? वो कहाँ जाएंगे? उन पर नोटिस भी नहीं लगाया था। क्या बोला गया था कि अगले शनिवार तक के, पिछले शनिवार को आके बोले थे कि अगले शनिवार तक के आप खाली कर देना, मैं तोड़ दूंगी बस। तो अभी ये जो यहाँ पर एक्शन हो रहा है, इसके बारे में मतलब आप लोगों को पता था पहले से? 1 हफ्ता पहले बताया, उससे पहले कुछ भी नहीं बताया। कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ पर? हम तो 94 से रह रहे हैं मैम, 94 से रह रहे। तो अभी अगर सरकार यहाँ से उजाड़ कर कहीं और बसाए तो उसमें कोई कुछ दिया ही कहाँ दी है? कुछ भी ना दिए। कहीं दिया है बीजेपी ने? कुछ ना दिया है बीजेपी ने, आज तक तो कुछ दिया ही नहीं मैम, आज तक क्या नहीं दिया मैम। कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये करा गया है। हो सकता है मैम, क्राइम तो होता है। हाँ यस मैम। हाँ 15 फीट का मांग किया है सरकार ने कि मुझे 15 फीट चाहिए। अभी 15 फीट टूट रहा है, ये देख रहे हैं, ये 15 फीट है। क्या हम लोग को बर्बादी हो रहा है ना? हम लोग को बर्बाद कर रहा है। हम लोग गरीब है, बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? गरीब है। ये हमारी उम्र 1.5 साल की उम्र से मैं दिल्ली में हूँ। 1.5 साल की उम्र, आप देखिए अब हमारी 40 साल 42 साल चल रही है, तब से मैं यही हूँ, यहीं पे हूँ। इससे पहले कभी हुआ है यहाँ पे बुलडोजर? नहीं, कभी नहीं हुआ है, पहली बार हुआ है। सर आपको क्या बताया गया है कि कितने देने पड़ेंगे आपको कि अगर यहाँ पे? जैसे कि अभी मैंने पुलिस वाले से सवाल किया था, है तो क्यों तोड़ा जा रहा है गरीबों का, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि अगर मुंह अगर खोलोगे तो जितने साल से तुम रहे हो, तुम्हें उस जगह का किराया तुम्हें देना होगा और कोर्ट में जाके तुम्हें हाजिर होना होगा। ये पुलिस वाला कह रहा। कौन से पुलिस वाला? ये एक लेडीज पुलिस थी, वो चमका के बोल रहा आगे मुंह बंद कर ले, आगे बढ़ जा, आगे बढ़। यहाँ बात करने गए तो वहाँ से हटने बोले लेडीज पुलिस, और यहाँ पे पब्लिक थी उनको गाली बक रहे थे, ये पब्लिकों को।
तो जनता को। लोकतंत्र है ना, गाली बकना तो अलाउ वो तो साइड में खड़े थे, वो तो बोले अंदर हो जाने तो गाली वाली बक के चले गए। सर कितने बजे से कार्यवाही चल रही है? कम से कम 11-12 बजे चल रही है। 9:30 ये तो हम सब वेट ही कर रहे थे जब से पुलिस वाले पहले ही आ गए थे। ये सब उन्होंने कुछ बोले नहीं जब तक। नोटिस तो यहाँ बाहर से 15 फुट का दे रखा था, उसके बाद देखो 20 से 25 फुट तक कर दिया उन्होंने। 15 फुट है, 15 फुट ज़्यादा ही है, एक्स्ट्रा ही है। तो लड़की की दहेज बना कहा था, पूरी शादी है मेरी लड़की का अगले महीने, पूरी दहेज दबा दिया। दहेज में हाँ, कुछ भी नहीं निकालने दिया मेरे लोग को। एक वो पूरी दब गई है मेरी लड़की की दहेज। कौन सा घर है मैम आपका? वाली झुग्गी है, पूरी दहेज दब गई लड़की की, पूरी दहेज। अगले महीने 10 तारीख की मेरी लड़की की शादी है। एक सामान निकालने का मौका भी नहीं दिया वो ना, कुछ भी निकालने नहीं दिया। कितने समय बाद है बेटी की शादी? अगले महीने 10 तारीख की है। अगले महीने। और सारा सामान दबा? सारा सामान एक एक सामान जाके देखो कैसे मिला के, एक भी नहीं दिख भी नहीं रही है मिट्टी के नीचे से, समझे ना। सारा हीरे जवाहरात पैसे जो भी थे सब। जेवर उवर नहीं था, जेवर का तो मैंने खरीदी नहीं थी, मैं गरीब हूँ, सिर्फ दहेज ली थी। दहेज जो होता है ना उनका वो ले रखी थी, 1 लाख की दहेज थी।